अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा 9.2 टॉपिक पर एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स हमारे पास क्या होती हैं, इसके ऊपर हम ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये तो सिमिलर फिगर्स हैं, इनका एरिया फाइंड करना है तो वो क्या होगा और क्या-क्या सारी चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर आपको फ़ॉर्मूला एक बता देता हूँ, ये हमारे पास है एरिया का फ़ॉर्मूला। कि 2 फिगर्स हैं तो एरिया 1 होगा एक का, एरिया 2 होगा दूसरी का। एक की लेंथ, दूसरे की लेंथ और होल स्क्वायर। तो ये फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है, इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज़ सॉल्व हो जाएगी, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? हम थोड़ा-सा आगे मूव ऑन करते हैं तो चीज़ें मिल जाएँगी हमें जो-जो आपने सॉल्व करनी है। अभी आगे चलते हैं हम, ये रही, ठीक है? यहाँ पर एक्सरसाइज़ है हमारे पास 9.2। 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। अब हमें लेंथ्स की रेशियो दे दी है, वो कहता है एरिया की रेशियो फाइंड करें। तो सॉल्व करते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। हमें लेंथ दे दी है 1:3, ठीक है? यानी कि L1 हमारे पास क्या है 1 और L2 है हमारे पास 3। वो कहता है रेशियो फाइंड करें A1 रेशियो A2, ये फाइंड करें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया का वो देखते हैं। तो A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो A1 ओवर A2 एज इट इज इक्वल्स टू L1 हमारे पास है 1 और L2 है 3, होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो A1 ओवर A2 एज इट इज। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का हो गया 9। तो एरिया की रेशियो क्या बनेगी, इसको मैं लिखता हूँ A1 रेशियो A2 इक्वल्स टू 1:9। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई एरिया की। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में है 3:4। तो एज इट इज फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर L1 क्या है हमारे पास 3, L2 हमारे पास है 4। तो सिमिलरली A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज रहेंगे एरियाज। L1 है 3, L2 है 4। स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 12। ओ सॉरी 12 कर दिया 16, 4 स्क्वायर इज 16। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनकी रेशियो क्या होगी, A1 रेशियो A2 वो होगी 9:16। ये हमारे सोल्यूशन है इसके। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। 2:7। तो सिंपली अब मैं पुट करता हूँ फॉर्मूले में A1 ओवर A2। L1 हमारे पास है 2, L2 हमारे पास है 7 होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर इज 49। तो A1 ओवर A2 क्या होगा, A1 रेशियो A2 वो आ गया 4:49। ये हमारे आंसर्स हैं। इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। पार्ट 4 है 8:9। तो वो क्या होगा, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू 8 ओवर 9 होल स्क्वायर। तो 8 हमारे पास, 8 का स्क्वायर होगा 64 ओवर 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो A1 ओवर A2 ये क्या आएगा रेशियो, A1 रेशियो A2 इक्वल्स टू 64 रेशियो 81। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, वो है हमारे पास 6:5। सिमिलरली एज इट इज L1 है 6, L2 है 5। तो आएंगे A1 ओवर A2। L1 हमारे पास है 6 ओवर L2 है 5 होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36, 5 स्क्वायर इज 25। तो A1 ओवर A2 क्या रेशियोज बनेंगी ये हमारे पास। तो A1 रेशो A2 क्या आ गया 36:25। तो इसके साथ हमारा ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, फाइंड द अननाउंस इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब अननाउंस फाइंड करने हैं। अब देखो इसमें A1 क्या दे दिया हमें
240 और A2 हमें फाइंड करने के लिए दे दिया और L1 दे दिया है 10 और L2 दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर्स। तो इसको लिखते हैं पार्ट 1 में। A1 हमारे पास है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 फाइंड करना है। L1 हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर एंड L2 हमने करना है, L2 सॉरी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर्स। ये वैल्यूज आ गई। तो A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर्स। तो A1 हमारे पास क्या है 240 ओवर A2 एज इट इज। L1 की वैल्यू है 10 और L2 की है 6। तो इनके कर लेते हैं स्क्वेयरिंग। ठीक है, स्क्वेयर करते हैं तो क्या आएगा, ये हमारे पास 240 ओवर A2 इक्वल्स 10 स्क्वेयर इज 100, 6 स्क्वेयर इज 36। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 246 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल्स टू 100 A2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, इक्वल्स टू A2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 240 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडिंग बाय 100, तो ये आएगा हमारे पास 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया A2। यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 2 पे चलते हैं। इसके पार्ट 2 में हमारे पास है एरिया दे दिया है 60, A1, A2 फिर फाइंड करना है। लेंथ दे दी है L1 15, L2 है 20। तो करते हैं, A1 है हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 फाइंड करना है। L1 है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और L2 है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो A1 हमारे पास है 60, A2 फाइंड करना है, इक्वल्स टू L1 है 15 ओवर 20 होल स्क्वायर। ये कैंसिल होते हैं तो इन्हें कैंसिल कर लेते हैं। क्या होगा, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16। अब करते हैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 9A2। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 6 0 0 6 6 36 ओवर 9 इक्वल्स टू A2। ये आ गया A2। अभी क्या कर देते हैं, इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड होकर हमारे पास आएगा 106 67 सेंटीमीटर स्क्वायर A2। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसी के नेक्स्ट पार्ट पर 3 पार्ट। उसमें हमें A1 कह रहा है कि फाइंड करें, A2 दे दिया है एंड देन L1 और L2 गिवन है। तो क्या करते हैं हम, थर्ड पार्ट है हमारे पास, A1 क्या है हमारे पास, A1 हमने फाइंड करना है। A2 है हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड L1 हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर एंड L2 है हमारे पास 5.76 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो क्या आएगा, A1 फाइंड करना है ओवर A2 की वैल्यू है 18 इक्वल्स टू L1 है 3.6 ओवर L2 है 5.76 होल स्क्वायर। तो A1 ओवर 18 इक्वल्स टू 3.16 का स्क्वायर ओपन करते जाता है 12.96 ओवर 5.76 का करते हैं तो ये आता है 33.1776। अब ये 18 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा A1 इक्वल्स टू 12.96 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडिंग बाय 33.1776। तो A1 इन्हें मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएंगी वैल्यू हमारे पास, ये आ गई 7.03125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लिख दो तब भी ठीक है। तो इसके चलते हैं फोर्थ पार्ट पर।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट L1 गिवन है, L2 गिवन है, A1 ही फाइंड करना है, A2 गिवन है हमारे पास। कौन की एक शेप है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या है हमारे पास, A1 हमने फाइंड करना है, A2 है हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और L2 है 12 सेंटीमीटर। तो A1 ओवर A2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हमारे पास L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो A1 एज इट इज, A2 की वैल्यू है हमारे पास 96 इक्वल्स टू L1 है 15, L2 है 12 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो A1 ओवर 96, 15 स्क्वायर इज 225 और 12 स्क्वायर इज 144। 96 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो A1 इक्वल्स टू 226 या हम, हाँ 225 मल्टीप्लाई बाय 96 ओवर 144। तो A1 इक्वल्स टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आता है 21600 ओवर 144। तो ये क्या आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करने पर सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का पार्ट 5 भी है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब पार्ट 5 देखें, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये मैं ग्रीन कर रहा हूँ और एक ये मैं येलो कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब उसमें एक का उसने एरिया दोनों के दे दिए हैं, लेंथ कह रहा फाइंड करें 2, L2 फाइंड करें, L1 गिवन है। तो क्या क्या है हमारे पास, लिखते हैं। A1 हमारे पास क्या है, A है 3 होल 4/7। ठीक हो गया, और इनको कर लेते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21, 21 प्लस 4 25 डिवाइडिंग बाय 7, तो ये आता है 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 आ गया। A2 क्या है हमारे पास, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, इसके साथ L1 3 सेंटीमीटर और L2 हमने फाइंड करना। A1 ओवर A2 फॉर्मूला, L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो ये A1 कितना है हमारे पास 3.57 ओवर A2 है हमारे पास 63 इक्वल्स टू 3 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इनको डिवाइड करते हैं 3.57 डिवाइडिंग बाय 63, तो ये आ गया 0.0567 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर हो गया 9 ओवर L2 स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा L2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ओवर 0.0567। तो इन्हें कर लेते हैं डिवाइड, तो डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता है डिवाइड करने पर, एक मिनट, बल्कि यहीं पर हम कर सकते हैं ये 9 पॉइंट, ठीक है 9 डिवाइडिंग बाय 0.0567, तो ये आता है 58.73। अब स्क्वायर रूट कर लें, तो L2 क्या आएगा हमारे पास, L2 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 12.55 सेंटीमीटर। ये आ गया L2, यही हमने फाइंड करना था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, गिवन दैट एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 36। अच्छा, ABC का हमारे पास 36 है एंड उसने लेंथ दे दी है, AB है 6 और BD है 4 एंड द एरिया ऑफ ADE फाइंड करें, द एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ठीक है, मैं इसको बना लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। हमारे पास ऐसी एक डायग्राम है, ये बीच में एक लाइन है, तो ये है हमारे पास ABC एंड ये है D एंड E।
देखिए 2 डायग्राम्स हैं यहाँ पर। एक तो है ये मैं कर रहा हूँ ग्रीन। ये से जैसे मैं ग्रीन कर रहा हूँ, इसका एरिया उसने दे दिया है, ये ग्रीन वाली का एरिया मैं ग्रीन से लिखता हूँ, ये उसने दिया हुआ है 36। ठीक हो गया। और एक को कर देते हैं येलो, वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो अब उसने हमें कहा है कि जो ए बी है, ए बी हमारे पास है 6, और जो है बी डी, बी से डी, सॉरी, हाँ हमारे पास, एक मिनट क्वेश्चन को मैं ज़रा दोबारा से देख लूँ। हाँ बी टू डी हमारे पास है, हाँ ये तो बी टू डी ये है हमारे पास, और वो हमारे पास है 4। ठीक है, सेंटीमीटर्स में ही याद रखना। ये हमें दो वैल्यूज हैं, वो कहता है फाइंड करें एरिया ऑफ ए डी ई। ए डी ई का एरिया मतलब कि डेल्टा ए डी ई, वो कौन कौन से हैं? ये ए है, ये डी है, ये ई है। हमारे पास ग्रीन वाला तो ऑलरेडी है, हमें फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, ये वाला फाइंड करेंगे तो हमारे पास सिंपली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, आप देखें कि ए डी हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, बी डी तो हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, ए डी कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमने फाइंड करना है। तो ए डी कैसे होगा, ए डी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी डी के इक्वल, क्योंकि ये पूरी लेंथ है ना ए डी, यहाँ से यहाँ तक। तो ए डी इक्वल्स टू, ए बी हमारे पास है 6 प्लस बी डी है 4, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब देखो ये छोटी का एरिया क्या है, ए वन क्या है हमारे पास, ए वन हमारे पास है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रीन वाले का। ए टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है बड़ी वाली का। ठीक हो गया, ये वाली सारी का टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक सारा। तो अभी L1 हमारे पास कितना है, L1 हमारे पास छोटी वाली का है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L2 हमने अभी फाइंड किया वो है 10 सेंटीमीटर, और इसके नहीं है, लेंथ है ना एक हमारे पास, तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो अभी फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो पुट करते हैं, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो A1 हमारे पास कितना है 36, A2 हमने फाइंड करना है, इक्वल्स टू L1 है 6, L2 है 10 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई, तो इनका कर लेते हैं स्क्वायर। 36 ओवर A2 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर इज 36, 10 स्क्वायर इज 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 36 A2, ये आ गया हमारे पास। अब ये 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या होगा डिवाइड, तो इसे डिवाइड कर देते हैं तो A2 ये कैंसिल हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू A2। अब ये आ गया हमारा टोटल का एरिया, टोटल का एरिया फाइंड कर लिया। ठीक हो गया, अभी इसका पार्ट बी भी है, वो भी देखें। पार्ट बी में वो कहता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम। अब ये जो मैं येलो कर रहा हूँ ये ट्रापीजियम बन रही है, ये जो येलो है ना ये ट्रापीजियम है। ठीक है, तो ये ट्रापीजियम आ गई, तो ये इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डायग्राम है ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास इस ग्रीन का एरिया पूरा है। ठीक है, ये हमारे पास है, ये भी है, और मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टोटल का एरिया है। ठीक है, टोटल का एरिया है, ग्रीन का भी है येलो का भी है। अब वो कहता है बस मुझे ट्रापीजियम का बताएं, ट्रापीजियम है ये। ठीक हो गया, वो कह रहा है सिर्फ येलो का फाइंड करें। तो येलो को कैसे फाइंड करेंगे, ग्रीन को माइनस कर देते हैं अगर येलो में से, तो ये हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा येलो का। तो पार्ट बी में हम क्या करते हैं, टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया ऑफ डेल्टा ए डी ई, टोटल तो यही है ना बड़ी सबसे, ए डी ई इक्वल्स टू, वो किस किस के होगा, एरिया ऑफ क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल, एरिया ऑफ
इसको मैं रिमूव कर दूं थोड़ी देर के लिए, या मैं चलो नीचे लिख देता हूँ रिमूव क्या करना है। ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा ए बी सी, इसके होगा प्लस ये वाला भी होगा ना साथ में, ये होगा एरिया ऑफ ट्रोपीजियम। ठीक है, तो अभी हमारे पास ए डी एफ का एरिया क्या है? वो है एरिया 2, अभी हमने फाइंड किया है बड़े वाली का। ठीक है, तो वो इसको लिखते हैं 100 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी, ये 36 है हमें पता है, तो ये 36 हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रोपीजियम, ये हम लिख लेते हैं। अब ये 36 प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस, तो इक्वल्स टू ये क्या आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रोपीजियम। तो 36 माइनस 100 माइनस 36, तो ये आएगा 64। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया ट्रोपीजियम का। मतलब कि जस्ट येलो वाली का एरिया क्या आ गया हमारे पास? 64। मैंने डिटेल में करवाया, आई थिंक आपको समझ आ जाएगी, अगर ना आए तो एक दो दफ़ा वीडियो देख लें। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 वो कहता है गिवन डेट डेल्टा ए बी सी डेल्टा डी ई एफ आर सिमिलर, ओके, with the scale factor k equals to 3 if the area of delta ABC is 50 centimeter square, find the area of DEF। तो यहाँ पर हमारे पास अब एक चीज़ आ गई है, आसान है, आपको पता चल जाएगी, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है 4। अब स्केल फैक्टर वो कितना है हमारे पास दोनों में? उसको के बोलते होते हैं, इक्वल्स टू 3। ठीक है, और हमारे पास है एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी का, वो क्या है हमारे पास? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, अब दूसरा हमने फाइंड करना है, वो क्या है? एरिया ऑफ डेल्टा डी ई एफ, ये हमने फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास पहले हम क्या फाइंड करते थे? जो फॉर्मूला है वो होता था, इसको ए वन, ओ सॉरी, इसको ए वन और इसको ए टू बोल दो। तो वो फॉर्मूला क्या था? ए वन ओवर ए टू इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वल होता है के का स्क्वायर के इक्वल होता है, एल वन के इक्वल्स टू क्या होता है? एल वन ओवर एल टू, स्केल फैक्टर इसके इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ डेल्टा डी ई एफ ओवर एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो ये तो हमने फाइंड करना है, डेल्टा डी ई एफ, ये हमने फाइंड करना है। ए बी सी क्या है हमारे पास? ए बी सी हमारे पास है 50, तो 50 इक्वल्स टू के, हमारे पास स्केल फैक्टर है 3 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? डेल्टा डी ई एफ इक्वल्स टू 50 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 स्क्वायर हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 50 ये आएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेल्टा डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। यही हमने सिंपल फाइंड करना था, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी, बस L1 और L2 की जगह पे हमें स्केल फैक्टर दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 क्वाड्रेटरल। अब क्वाड्रेटरल आ गया हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर सिमिलर, ओके, सिमिलर है विद द स्केल फैक्टर के इक्वल्स टू 1/4। अब उसने फिर स्केल फैक्टर दे दिया है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी 64, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्र। अब सेम पैटर्न हम यूज करेंगे, क्या होगा? स्केल फैक्टर क्या है हमारे पास? स्केल फैक्टर 1/4, के है ना, ये इसको मैं लिख देता हूँ के 1/4, और हमें एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल, मैं यहाँ तक की लिखूंगा, बाकी आपको समझ आ जाएगा। ए बी सी डी वो क्या है हमारे पास? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक हो गया। और हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ई एफ जी एच, ये फाइंड करना है। वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर से, एरिया ऑफ ई एफ जी एच ओवर एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये फाइंड करना है। ए बी सी डी का क्या है, वो है 64 इक्वल्स टू के क्या है 1/4 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया 64 डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1, 4 स्क्वायर इज 16 मल्टीप्लाई बाय 64। अब इन्हें कैंसिल कर लो, 16 4 आर 64, तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, ये हमारे पास एरिया आ गया। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस आपने ध्यान से इसको सॉल्व करना है, सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब उस सिमिलर ट्राइंगल्स में एरिया टू ट्राइंगल्स का क्या है 16 और 25। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब साइड्स की हमने क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लेना है। कैसे, सिंपली ए वन क्या दे दिया हमें, वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए टू क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल वन रेशो एल टू ये फाइंड करना है, या मतलब ये कह लो एल वन ओवर एल टू ये फाइंड करना है। तो ए वन ओवर ए टू, ये फॉर्मूला इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ए वन क्या है हमारे पास 16 ओवर ए टू है 25 इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है हमने, तो ये कैंसिल हो गया। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का होता है 5 इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू। तो रेशियो क्या होगी, एल वन रेशियो एल टू, वो हो गया 4:5। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई सिंपली। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 वो कहता है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी दो सिमिलर के हमें एरियाज दे दिए हैं 144 और 81। इफ द बेसिस ऑफ द लास्ट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल्स। तो अभी सिंपली हमने लेंथ फाइंड करनी है, बेस मीन एक लेंथ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए वन क्या दे दिया उसने 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए टू क्या है हमारे पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हमें L1 हमारे पास है जो बेस है, बेस L1 वो हमें दी दी है 30। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस, और ये भी लिख देता हूँ लार्ज बेस। ठीक हो गया। स्मॉल बेस क्या है हमारे पास, बेस वो होगी L2, वो हमने फाइंड करनी है। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो A1 हमारे पास क्या है 144, A2 है 81 इक्वल्स टू L1 है 30 ओवर L2 एज इट इज। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पर। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 81 का होता है 9 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर से, 30 ओवर L2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 12 L2 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ गया। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 12। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 0 0 9 3 ज़ार 27 270 ओवर 12 डिवाइड कर दें इन्हें, तो आएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो ये सिंपली हमने लेंथ फाइंड कर ली। इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
8 है हमारे पास अ रेगुलर हेप्टागोन, ठीक है, याद रखना है हेप्टागोन है in a inscribed in a large regular heptagon and each side of the largest heptagon is 1.7। लार्ज वाले की जो है साइड वो 1.7 है, 1.7 टाइम्स द साइड्स ऑफ द स्मॉलर, ओके, वो 1.7 टाइम्स है, ये नहीं है इतना, ठीक हो गया। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नोन एज 100, ठीक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट। अब याद रखें आपके पास जब वो कह देता है ना टाइम्स, इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, स्केल फैक्टर आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम, स्केल फैक्टर। तो मैं लिखता हूं यहां पर स्केल फैक्टर इक्वल्स टू के, वो क्या है 1.7, ये हमें दे दिया है। अब वो कहता है हमारे पास दो चीजें हैं, वो क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टॉन हेप्टागॉन इक्वल्स टू, वो क्या है, A1 बोल दो इससे चाहे, तो वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। और आता है एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागॉन, A2 बोल दें, वो हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली जैसे पहले लिखा है, लार्ज हेप्टागॉन, एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागॉन जिसे हम बोलते हैं A2 ओवर एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टागॉन, तो वो क्या आएगा A1 इक्वल्स टू के स्क्वायर, जो स्केल फैक्टर है। तो A2 हमारे पास क्या है 100, और सॉरी A2 हमने फाइंड करना है, A1 है 100 इक्वल्स टू के हमारे पास है 1.7 होल स्क्वायर। तो ये 100 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो A2 इक्वल्स टू 1.7 का स्क्वायर क्या हो गया 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 2। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये बिल्कुल भी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, बस एक फॉर्मूला है उसी को माइंड में रखना है और उसी के साथ सब कुछ सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।